Students, one of the very important question. ऑलमोस्ट हर स्कूल एग्जाम में मेरे को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है. सेकेंडली, उससे भी ज्यादा जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये क्वेश्चन का रिजल्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए. टिप्स पे चाहे मीन पूछा जाए, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, चाहे आपको वेरिएंस पूछा जाए, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में भी रहता है क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? और जब आप कॉलेज क्लासेस में चले जाओगे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और ले जाता हूं आपको. आपको याद है मैंने आपको क्लास 10th में और +1 में रिवीजन में एक बार कराई थी. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड समेशन एक्स? इसका मतलब होता है और x बिलोंग्स टू 1 से लेके कहां तक? इसका मतलब था 1 + 2 + 3 अप टू कितनी टर्म्स? n टर्म्स. और इसका सम आप सबको बताया गया था n × n + 1/2. आई होप यू रिमेंबर दिस. हाँ, बहुत बच्चों की शक्लें बता रही हैं उन्हें नहीं याद. और ये मैंने कहा था इसके 3 रिजल्ट कराए थे. मैं वापस एक बार रिवीजन के तौर पे करा देता हूं. व्हाट इज द समेशन ऑफ x² when x belongs to 1 to n? इसका मतलब होता है 1² + 2² + 3² अप टू. हाँ जी, किसको इसका रिजल्ट याद है? सर फिर आपने बोला था जितने x की वैल्यू दी होती है वो वहां तक लेके जाते हैं नंबर को. हाँ, तो बच्चे 1 से लेके n तक जा रही है. ठीक है, नहीं यार पहले बोल रहा हूं. देन दीज 3 रिजल्ट जो मैं अभी बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपके सीरीज रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज या वहां पे सब जगह काम आते हैं. इसका रिजल्ट होता है n × n + 1 × 2n + 1/6. ठीक है. और तीसरा रिजल्ट समेशन x = 1 to n x³. इसका मतलब है 1³ + 2³ अप टू n³. इसका रिजल्ट याद करने के लिए ये रिजल्ट याद कर लो. n × n + 1/2 सारे का होल स्क्वायर. ये 3 रिजल्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए हमेशा. इज दैट क्लियर? अब उसके बाद ये 2 रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना, जो अब कराने जा रहा हूं. क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है. इसका मतलब है मेरी को xi वैल्यूज क्या है? ये है 1 2 3 अप टू कहां तक? n तक. क्या ये बात समझ आई? हाँ जी बच्चा, अगर मैं आप सबसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन, है ना बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सबका सम क्या बताया अभी कभी? n × n + 1/2. क्या ये बात सबको समझ आई? यस और नो? अब ये मैंने यहां लिख दिया n × n + 1/2 अपॉन कैपिटल N. बेसिकली क्या है? n टर्म्स, तो स्मॉल n. तो ये आ गया इसका रिजल्ट. कोई मेरे को मीन पूछ ले, आंसर क्या है? अब यही क्वेश्चन कैसे बनता है? व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स? तो आंसर क्या होगा? 100 + 1/2 50 पॉइंट. कहानी पकड़ में आएगी नहीं? ठीक है. अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट. जो अगला पार्ट क्या कहता है? क्या निकालो? वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? कल आपको मैंने कहा था मैं सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करता हूं डायरेक्ट. याद है कि नहीं? एक मैंने कराया था कौन सा मेथड? डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन. याद है कि नहीं? एक कराया था डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, जिसको नाम दिया था शॉर्टकट मेथड. और तीसरा क्या बताया था? यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज. अब यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज अगर याद है तो उसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं आपके लिए. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन x²/n माइनस समेशन x/n का अंडर दी रूट. पर वो मेरे से इस बार क्या मांग रहा है? वेरिएंस. और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. क्या ये बात पहले पढ़ी? तो बेसिकली ये फॉर्मूला मेरा किसका बना?
वेरिएंस का होता है। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? आप सबको पता व्हाट इज समेशन एक्स अपॉन एन? मीन निकाल चुका हूं, यस और नो? मुझे चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर चाहिए होने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, तभी उसकी समेशन निकलेगी। तो एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा? 1 4 9 अप टू एन स्क्वायर। अब इसके टोटल की बात करो, अभी फॉर्मूला बताया, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन टर्म्स। क्या फॉर्मूला इसका? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू अपॉन 6। अब इस फॉर्मूले में अगर पुट करें, व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर? सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। इसकी वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और ये कैपिटल एन का मतलब क्या है? स्मॉल एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। माइनस समेशन एक्स अपॉन एन, यही तो निकाला, यस और नो? बोलो। तो ये क्या आ गया? n प्लस 1 अपॉन 2। तो n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या है, बात समझ आई? अब यहां से और यहां से n गए, यस और नो? अब नोटिस करो, इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन निकला? n प्लस 1 अपॉन 2 भी कॉमन निकला, यस और नो? यहां से क्या आया? 2n प्लस 1 अपॉन, और यहां से क्या आया? बाय 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर था। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलिए। अगर ये बात सबको समझ आई तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं इसे कभी यूज कर रहा हूं, ठीक है बेटा? या लेट्स यूज दिस प्लेस। ये मेरे पास बना n प्लस 1 अपॉन 2, सही है? एलसीएम लेके नीचे क्या गया? 6। क्या आया? 6। ये बना 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, बेटा प्लस 3 नहीं, ठीक है जी? तो ये मेरे पास बना n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4n माइनस 3n इज n, 2 माइनस 1 इज 2 माइनस 3 अपॉन 6। और आप सब लोग समझ पाए कि ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, ये क्या निकला मेरा आंसर? सही है। अब आपको 3 रिजल्ट कौन से याद करने हैं? 3 रिजल्ट कौन से याद करने हैं? मीन ऑफ n terms is equal to n plus 1 upon 2। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n terms, n terms का जब भी मतलब आए, इसका मतलब फर्स्ट n terms होता है, ठीक है? तो रिजल्ट इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 का अंडर रूट। और तीसरा रिजल्ट वेरियंस ऑफ n टर्म्स क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो ये 3 रिजल्ट और ये 3 रिजल्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। अंडरस्टैंडेबल? करिए।